नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, आपको भी पता है। आपको बता दें, इस बीच जेल अथॉरिटी की तरफ से अदालत में कहा गया है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए आम खाते हैं, साथ ही वो कई बार मिठाई भी खा चुके हैं। जेल अथॉरिटी ने कहा है कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में खुद उन्होंने बंद कर दिया था। वहीं जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने के लिए लागू शर्तों में ऐसी बात नहीं कही गई कि वो फल या कुछ भी खाएं। दरअसल वह डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय ली है और इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल अथॉरिटी ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार घर का बना खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता। वहीं केजरीवाल की तरफ से अब इस दावे का जवाब दिया गया है। वहीं आपको बता दें, जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को डाइट फॉलो करना चाहिए, इंसुलिन की उनको कोई जरूरत नहीं है। दरअसल अगर वह इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। केजरीवाल की तरफ से इस दावे का जवाब दिया गया है। आपको बताएं, अदालत को सौंपे एक विस्तृत बयान में केजरीवाल ने उन्हें अपने डॉक्टर के साथ वीडियो परामर्श की अनुमति देने के खिलाफ ईडी के प्रत्येक तर्क का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, उस बयान में दावा किया गया है कि केजरीवाल को सावधानी पूर्वक डॉक्टर जांच के तहत फरवरी से इंसुलिन इंजेक्शन बंद करने की सलाह दी गई थी। केजरीवाल ने कहा है कि तब उन्हें दैनिक चिकित्सा यानी रेगुलर रूटीन और आहार यानी उनके डाइट का पालन करने के लिए कहा गया था, जिसमें नियमित व्यायाम भी शामिल था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उस नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं रह गए और केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि हालांकि गिरफ्तारी के बाद से आवेदक को उसके शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नहीं दिया गया। इस बीच आप के दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या करने की साजिश का भी दावा कर दिया गया है। अब इस तरीके के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, आपकी तरफ से उन्होंने, आपकी जो पार्टी है उसकी तरफ से दावा किया गया कि केजरीवाल को 2 बार इंसुलिन की आवश्यकता होती है। गुरुवार शाम को केजरीवाल की पार्टी सहयोगी आतिशी ने आरोप लगाया कि आप नेता को बार बार अनुरोध के बावजूद गंभीर डायबिटीज वाले रोगी के लिए आवश्यक खुराक नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इंसुलिन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश के लिए अदालत में याचिका दायर की है। आतिशी ने एक सप्ताह में एक कड़े बयान दिए हैं। आपको बताया, उन्होंने कहा कि अदालत को यह बताने के लिए ईडी की आलोचना की है कि केजरीवाल नियमित रूप से ऐसे जो खाने पीने की चीजें हैं उनका सेवन कर रहे हैं जो किसी भी डायबिटीज रोगी के लिए अनुचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से झूठ है। केजरीवाल जी को डॉक्टर द्वारा बताए गए स्वीटनर के साथ चाय और मिठाई खाने की अनुमति है, ये आतिशी ने कहा है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने वह बात दोहराई, मिठाइयाँ शुगर फ्री हैं और केवल 6 बार उपलब्ध कराई गई हैं। आतिशी और मुख्यमंत्री दोनों की अदालत की दलील में कहा गया है कि यह केवल नवरात्रि के दौरान आलू पूड़ी उनको दिया गया। तो वहीं आतिशी ने कहा कि ईडी वाले भगवान से तो डरे, आपने अदालत में जो डाइट चार्ट जमा किया है उससे पता चलता है कि केजरीवाल जी ने इसे केवल एक दिन ही खाया था। नवरात्रि का पहला दिन था वो। क्या आप हमें नवरात्रि का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे? इस तरीके से अब केजरीवाल को लेकर आतिशी ने इल्जाम लगाया। आपको बता दें, दिल्ली में कथित शराब घोटाले में सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का मानना है कि मुख्यमंत्री ने अब उनकी जो समाप्त हो चुकी नीति का मर्यादा तैयार करने और शराब लाइसेंस के बदले रिश्वत मांगने और महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। आप और केजरीवाल ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और गिरफ्तारी और मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जैसा कि लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ये सारी कार्रवाई हुई। आपको बताएं, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उन्हें अब 29 अप्रैल तक इंतजार करना होगा, जब अदालत ईडी का जवाब सुनने के लिए दोबारा बैठेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाती है या नहीं।
लेकिन जिस तरीके से अब खाने पीने को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, सरकार और ईडी और वहाँ का जो जेल प्रशासन है वो कई अलग-अलग आरोप लगा रहे हैं। वहीं केजरीवाल की तरफ से अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख सामने आता है, क्योंकि अब 2 अलग-अलग बयान कहीं न कहीं इसमें शामिल हो रहे हैं। अब क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, या फिर जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जेल से जल्दी बाहर आने के लिए ये सारे नाटक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो ऐसी चीजें खाएं जिससे उनका डायबिटीज लेवल हाई हो, वो बीमार हो जाए और वो जेल से जल्द बाहर आ पाए। जिस तरीके से ईडी ने ये सारे इल्जाम लगाए। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट इस बात को कितनी मान्यता देते हुए नजर आता है। क्या कोर्ट इन सारी दलीलों को मानता है या फिर केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आती है? फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।